हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रीडम क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि हम क्लास +2 की कन्वर्जन्स की एक सीरीज़ लेके आए हुए हैं, तो हमने तीन तीन दिन तक हमने क्या कर लिया, कन्वर्जन्स के ट्रिक कर लिया। जो हमने एलिफेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी कन्वर्जन्स को हमने क्लियर कर लिया, उनकी ट्रिक्स को हमने क्या कर लिया है, कन्फर्म कर लिया है। उनको मतलब कि मैंने ट्रिक के ज़रिए हमको उसको सभी को बता दिया है कि एलिफेटिक कंपाउंड कैसे हमें बनाने हैं। तो आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक किसके लिए रहेगी, हमारी सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड के लिए रहेगी। और हाँ, कल को हमारे HBSC हरियाणा बोर्ड का जो कल का एग्ज़ाम है, उन सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा पेपर अटेंड करके आना, ठीक है। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट है हमारा क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हमें, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या है, हमारी एक क्लोज्ड रिंग, ठीक है। सबसे पहली ट्रिक क्या है कि हमारे पास क्या है, 3 मोल्स क्या हमारी इथाइन। इथाइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम क्या करेंगे, रेड हॉट आयरन को के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। 873 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो ये 3 मोल्स है जो हमारे इथाइन के, वो क्या हो जाएंगे, एरोमेटाइजेशन का मतलब एक क्लोज रिंग का स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बेंजीन, ठीक है। तो इथाइन से बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी कि हमें इथाइन का ट्रीटमेंट रेड हॉट आयरन के साथ करेंगे। 873 केल्विन टेम्परेचर, उसका एरोमेटाइजेशन करेंगे, तो ये क्या बना लेगा, हमारा बेंजीन रिंग बना लेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी ट्रिक नंबर 2, और ये ट्रिक हम सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड की पढ़ रहे हैं, ठीक है। एलिफेटिक की हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट क्या रहेगी हमारी ट्रिक नंबर 2। हमारे पास क्या, बेंजीन की रिएक्शन हम फ्यूमिंग कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ करेंगे। हम इसकी क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे। तो हमारा बेंजीन से क्या कर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा नाइट्रोबेंजीन। कन्वर्जन आ सकता है कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओ, ठीक है। तो अब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, या तो हम LiAlH4 के साथ करें, या NaBH4 के साथ करें, या फिर SN+HCl, या फिर Fe+HCl। इन चारों में से कोई से भी एक कंपाउंड के साथ करेंगे तो हमारा नाइट्रोबेंजीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे एनिलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ये नेम ये भी आ सकता है कन्वर्जन के अंदर कि एनिलीन बनाओ फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, या फिर एनिलीन बनाओ फ्रॉम बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक रहेगी, ठीक है। तो और यदि हमारा बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हम अनहाइड्रस AlCl3 के साथ करेंगे, जो हमारा क्या है, लुईस एसिड है, और CO इन HCl। तो क्या होगा, बेंजीन डायरेक्ट हमारा बेंजल्डिहाइड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारी नेक्स्ट ट्रिक नंबर 3। अब क्या हमारा एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2+HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। इसका एनिलीन का क्या हो जाएगा, डाई अजोटाइजेशन। ये एनिलीन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर, ठीक है। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन हम KCN के साथ करेंगे। तो K और Cl, KCl बाहर निकल जाएगा, CN इसके साथ डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, साइनोबेंजीन बोल देते हैं इसको, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। बेंजोनाइट्राइल है। अब इसकी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे हम। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ करेंगे, तो ये डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा बेंजोइक एसिड के अंदर, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड की हम क्या करेंगे, अमोनोलिसिस NH3 के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अब NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ से OH और यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या बच गया, NH2। ये डायरेक्ट इसके साथ अटैच होकर हमारा क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड O NH2 बेंजीन रिंग। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बेंजामाइड, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारा बेंजामाइड। तो हमारे क्या हो सकता है कि हमारे कन्वर्जन के अंदर क्या आ सकता है कि एनिलीन से हमारा बेंजामाइड बनाओ, एनिलीन से बेंजोनाइट्राइल ये बनाओ, एनिलीन से बेंजामाइड बनाओ, ये वाला, एनिलीन से हमारा नाइट्रोबेंजीन बनाओ, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कन्वर्जन के अंदर। और यदि हमें बेंजामाइड से फिर हमें कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, H3O के साथ, एसिडिक वाटर के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा और हमारा बेंजामाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे बेंजोइक एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, इसकी रिएक्शन हम NaBF4 के साथ करेंगे। तो क्या होगा, हमारे यहाँ Na और Cl, NaCl बाहर निकल जाएगा, BF4 डायरेक्ट अटैच हो जाएगा N2 के साथ, N2BF4। इसकी फिर ट्रीटमेंट हम
NaNO2 और कॉपर, और इसको क्या कर देंगे हम, हीट कर देंगे तो डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, नाइट्रोबेंजीन। ये क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट नाइट्रोबेंजीन। और ये हमारे N2 गैस बाहर निकल जाएगी, यहाँ से BF4 में से BF3 बाहर निकल गया, जो ये एक F है और NaF ये भी क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक। अब जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। अब मैंने इसकी सारी की सारी रिएक्शंस लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है N2Cl, इसकी रिएक्शन हम CuCl इन HCl, CuBr इन HBr, CuCN इन HCN के साथ करेंगे। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन हम CuCl इन HCl के साथ करेंगे क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हम CuBr इन HBr के साथ करेंगे ब्रोमोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हम CuCN इन HCN के साथ करेंगे साइनोबेंजीन। और ये तीनों रिएक्शन हमारी क्या होती है, सेंडेमेर रिएक्शन। ठीक है, बाकी आपको जितनी भी हमारी क्लास +2 के अंदर जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, तो यदि वो आपको देखनी है तो यूट्यूब पे जाके सर्च करना कि ऑल नेमिंग रिएक्शन बाय फ्रीडम क्लासेस, तो वो सभी नेमिंग रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी सेंडेमर रिएक्शन। और ये हम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन हम कॉपर इन HCl के साथ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। और यदि इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, कॉपर इन HBr के साथ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ब्रोमोबेंजीन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हमारा गेटरमैन रिएक्शन। इन दोनों के अंदर प्रोडक्ट तो सेम पड़ेंगे, लेकिन इनका जो हम डाल रहे हैं रिएजेंट्स ये क्या होंगे, थोड़े से अलग होंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, इसकी रिएक्शन यदि हम KI के साथ करेंगे तो हमारा डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइडोबेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम की सोल्ट की रिएक्शन हम NaBF4 इसको हीट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद बेंजीन डाइजोनियम की सॉल्ट की रिएक्शन हम H3PO3 और H2O के साथ वाटर के साथ करेंगे तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम इथेनॉल के साथ कर देंगे तो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन यदि हम H2O के साथ करें और वो जो हम वाटर ले रहे हैं वो क्या वार्म है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट सबसे पहले किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिनॉल के अंदर कन्वर्ट होने के बाद हम इसकी रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH और एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करेंगे तो फिनॉल किसके अंदर, बेंजीन रिंग OH और CHO मतलब कि सैलिसल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, रीमन-टीमन रिएक्शन। और इसकी हमने ट्रिक भी लिखी थी क्या, अरिहंत की हल्दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी रीमन-टीमन रिएक्शन। ठीक है, तो और यदि फिनॉल की ट्रीटमेंट हम NaOH और CO2 और HCl के साथ करेंगे तो ये डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH और C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप एक साथ लग जाएंगे तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड ये वाली रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो ये थे हमारा बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट और ये हमारी सारी क्या थी, एरोमेटिक कंपाउंड की हमारी ट्रिक्स थी, हमारी 3 ट्रिक्स थी। ठीक है, तो बाकी कल को हमारे HBSC बोर्ड्स का हमारा क्या है, एग्ज़ाम है। सभी बच्चे इस जो भी हमारे कन्वर्जन्स है इनकी वीडियो को अच्छे से देख के जाए। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट छोड़ देना, उसका रिप्लाई मैं अपने आप कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू।